भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज के पेपर का रीडिंग है अगस्त 2024 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड। तो इस रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज द लेडी, पाइल 2 इज द कप एंड पाइल 3 इज द डक। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आगे वीडियो में पाइल्स का क्लोजअप क्लिप दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद आप टाइम स्टैम्प दे सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों तक की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्होंने चुना है द लेडी। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन अगस्त। सबसे पहले हम देखेंगे यू, योर एनर्जी, योर पर्सनल एनर्जी, योर पर्सनैलिटी इन अगस्त। देखो, इट्स नॉट लाइक कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी अगस्त में, कुछ लोगों की हो भी सकती है, पर इट्स अबाउट कि अगस्त में आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा ट्रेट, कौन सा पार्ट उभर कर आएगा। ठीक है, और आपको आपके सेल्फ के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी हैव द एम्प्रेस एंड द किंग। द एम्प्रेस एंड द किंग मतलब दोनों ही कार्ड्स एक्चुअली आर स्पीकिंग ऑफ अथॉरिटी। दोनों ही बहुत अथॉरिटेटिव, हाई पोजिशन, हाई वैल्यू पर्सोनाज हैं। ठीक है, क्योंकि एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक फेमिनिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है। सो वी आर सीइंग अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डेफिनेटली से दैट यू आर कमिंग इनटू पावर। एंड पावर का मतलब देखो, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग अ रेस और पोजिशन, हाई पोजिशन, और यू कुड बी ऑलरेडी बॉसेस इन योर ओन फील्ड या जो भी है। बट दिस इज अबाउट एक्चुअली रियलाइजिंग योर पावर एंड फीलिंग पावरफुल। एंड क्योंकि एम्प्रेस एंड किंग है, सो इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी पावर का सही उपयोग कर रहे हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, बिकॉज यू आर वेरी काइंड एंड यू आर अवेयर एंड एनलाइटेंड। और कहीं ना कहीं आपको अपनी देयर इज अ वेरी गुड ग्राउंडेड एनर्जी, और आप अपनी पावर से जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, abundance, so definitely you're creating a lot of abundance, but not just for yourself। मतलब आपकी पावर का जो फ़ायदा है वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, बल्कि it is spreading out to all who are around you and could even be like to the benefit of the society। विद द एम्प्रेस आई ऑल्सो सी दैट कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं इन अगस्त। एंड आई फील योर डाइट कुड बी इम्प्रूविंग, योर लाइफस्टाइल कुड बी इम्प्रूविंग, और उसका आप फिजिकल अपने रिजल्ट्स देखेंगे लाइक ऑन योर फेस, बॉडी, लाइक इट्स अ ग्लो अप एनर्जी। आई फील दैट कि हो सकता है आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो उस चीज़ पर, बट उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। द एम्प्रेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट मदरहुड। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग आर प्लानिंग फॉर मदरहुड, या फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, या फिर ऑलरेडी मदर हो, तो आपका वो वाला साइड ज़्यादा चमक कर आएगा अबाउट योर पर्सनैलिटी। देर आर वेरी गुड चांसेस फॉर यू टू कंसीव अ चाइल्ड, क्योंकि फर्टिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इट इज़ वेरी हेल्दी, द पीरियड इज़ वेरी हेल्दी, एंड आई फील दैट कि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। एंड अगर आप ऑलरेडी मदर हैं तो यू विल बी स्पेंडिंग, या पेरेंट हैं, मदर, फादर, एनी वन पेरेंट हैं, तो यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन नर्चरिंग एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। But I definitely see a lot of potential, and I definitely see this capability to multiply the outcome, magnify the outcome। तो और मोस्ट सबसे बढ़िया बात यह है कि आप वो कर लोगे, क्योंकि वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि यू आर एक्चुअली, मतलब एक तो इतना कि कई लोगों में पावर होते हैं लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितने पावरफुल हैं। आपको अंदाज़ा या तो हो गया है
या हो जाएगा in August, and you will really make the most of it. मतलब the power is really strong. Okay, I also see that कि आप में से काफ़ी लोग अपनी creative abilities को आइडेंटिफाई करेंगे, क्रिएटिव टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड यू नो यू हैव दिस ऑल्सो लाइक creative way of making money और creating you know something which is जो कि दूसरों को बहुत बेनिफिट करेगा, या कोई ऐसा टैलेंट लाइक इट कुड बी इवन एज सिंपल एज कुकिंग और गार्डनिंग, यू नो समथिंग दैट यू विल रियली एंजॉय एंड समथिंग जिससे आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होगा. एंड यू शुड रियली कम इन चार्ज, यू शुड रियली मतलब आप बैक सीट छोड़ दो एंड कम इन द फ्रंट, एंड इट इज़ योर, एंड आपकी पावर ना इट इज़ नॉट लाइक कि आपने डर फैलाया हुआ है, इट इज़ प्योर लव, इट इज़ प्योर नर्चरिंग एनर्जी, एंड आप उस नर्चरिंग एंड लविंग एंड यू नो वेरी एलिगेंट एनर्जी से यू आर गोइंग टू लीड. Now let's see what is coming for you, like the events and overview for August. So we have the Ace of Wands, the Lovers, the Four of Swords, Happy Family, and 7 Heavenly Virtues. So with the Lovers, first of all, in the center, I definitely feel that you are attracting love into your life. एंड वो आपकी एनर्जी है एम्प्रेस और किंग, मतलब इट्स लाइक अगर आप किंग हो यू आर अट्रैक्टिंग योर एम्प्रेस, इफ यू आर द एम्प्रेस यू आर अट्रैक्टिंग योर किंग, like your divine counterpart. It's like a divine union. Oh my god, this is such a powerful message. You are literally uniting with your divine counterpart. और अगर आपको लगता है कि आप already you have united, तो I feel that the bond is getting even stronger in August, and कहीं ना कहीं मतलब it is becoming very powerful, very powerful. I'm not saying कि हर किसी को एक counterpart चाहिए, but I just feel that कि because it's a general reading, कुछ लोग are attracting that counterpart, and your partner could be of high मतलब बहुत high value they will bring into your life, especially in August. And अगर आप single energy में ही हो तो you will attract people, could be attracting people who are who will support your energy, and कहीं ना कहीं for some of you these people could even be like your family, आपके family members भी हो सकते हैं. and कुछ लोगों के लिए I also feel that कि you could be making a family, मतलब आपकी शादी हो सकती है with your soulmate or your divine counterpart, मतलब you are taking a step ahead in August. Especially अगर आप interested हो marriage में तो definitely it is the union is happening and it is like happy family energy. तो कहीं ना कहीं उसमें नंबर 4 भी है यहाँ पर, तो stability आ गया है. 4 of swords भी है again, तो 4 is again मतलब 4 नंबर बार बार आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग देख रहे हो 4 या synchronicities related to it. तो आप definitely it is promising you stability and security, so emotional security मतलब खासकर. Lovers again is showing me a very good balance of energy, so कहीं ना कहीं वो yin yang energy का बहुत अच्छा balance है कि कहीं ना, और यहाँ पर भी there is this 4 of swords energy which is very passive relaxed energy, and then यहाँ पर ace of wands है जो कि again very active fiery energy. So there's a very good, और बीच में 6 आ गया, 6 is like the balancing. तो दोनों चीज़ें balance हो रही है कि जहाँ आप अगस्त में I feel that you will feel very excited and very much on the go and active about things. Wahi you will also be like you will also enjoy peace of mind, relaxation, and some quiet time with yourself. With the ace of wands, I feel that you are definitely attracting new opportunities. ठीक है, एस ऑफ वन इज ऑल्सो शोइंग कि आपके अंदर ही बहुत मोटिवेशन इंस्पिरेशन आ रहा है टू डू न्यू थिंग्स. आपके आइडियाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो विच विल एक्चुअली इंस्पायर यू एंड हेंस यू कैन इंस्पायर अदर पीपल टू. ठीक है, ऑल्सो अगर मैं काउंटर पार्ट की बात करूँ तो हो सकता है योर पार्टनर कुड बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड समवन न्यू, दिस इज अ न्यू कनेक्शन, या फिर आपके कनेक्शन में कुछ न्यू इंस्पिरेशन आ रही है, कुछ न्यू अ न्यू लाइट is burning. And also I feel that कि
इट इज़ वेरी पैशनेट, इट इज़ वेरी पैशनेट एंड इट इज़ समथिंग, कहीं ना कहीं ना वो एक सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा फील हो रहा है. Then we have the lovers again. So lovers can talk about multiple things. First of all, definitely it talks about partnership. Partnership, like I said, it can be personal, it can even be professional. या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या पर्सनल पार्टनर के साथ प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. बट डेफिनेटली समथिंग विच विल बेनिफिट यू. और कहीं ना कहीं जो चीज़ आप दोनों को मिला रही है वो है आपकी इंस्पिरेशन. You have similar inspiration, you have similar energy and similar passions. So वो चीज़ आप दोनों को कहीं ना कहीं बहुत strongly connect करती है. The lovers is also telling you to make choices with love. There's definitely this love factor that is entering into your life. ठीक है. I also see that you are healing, you are balancing, you will feel more balanced, you will feel more relaxed, you will feel more in harmony with yourself. और इसी वजह से आपके आसपास भी हारमोनी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आपके कम्युनिटी में आपको हारमोनी मिलेगी. आई ऑल्सो फील दैट विद द लवर्स की यू विल बी कनेक्टिंग विद पीपल. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांटिक पार्टनरशिप, बट यू विल बी कनेक्टिंग विद पीपल हु हैव सिमिलर एनर्जी एज योर्स and who could have similar vision as yours, similar inspiration as yours, और जिनसे मिलकर आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिनसे मिलकर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी. एंड लवर्स ऑल्सो कहीं ना कहीं टॉक्स अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन. तो आई फील दैट आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली योर फिजिकल अट्रैक्शन. एंड लवर्स में ना, मतलब लोग उसको फिजिकल ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ मोर अबाउट योर it's Gemini energy. तो it is more about your communication skills, your intellectual capabilities. तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपका बातचीत करने का तरीका, आपके communication skills are very attractive. and आपके communication skills आपको आगे लेकर जाएंगे. तो जितना आपको जो भी आइडिया आता है ना, आपको जो भी दिमाग में कुछ बत्ती जलती है जैसे हम कहते हैं, उसको कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट, and you can do so much from it. Okay, but again communicate it to the right people, ये नहीं कि किसी को भी. I feel that the right people could be in your family only, it could be your partner only, जो लोग आपको आप में बिलीव करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, उन लोगों से कम्युनिकेट करो, क्योंकि वो सही लोग हैं, उनसे आपको और एनर्जी मिलेगी. वो आपकी एनर्जी को दबाएंगे नहीं, बल्कि उठाएंगे. Then we have Four of Swords. Four of Swords is all about peace. Choose peace. I also feel that you will be feeling more peaceful, especially अगर आपको पीछे पीस मतलब काफ़ी आप मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे हो, और हो सकता है बहुत चांसेस है कि आप डिस्टर्ब रहे हो, बिकॉज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है, विच इज़ लाइक कि प्रॉब्ली आपने कोई फेलियर देखा है, या कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या एनी सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन हैज़ बीन देयर. But now with the Four of Swords, it's just showing that you are healing, you are in a safe space, and you will feel more relaxed, you will feel much better, you will feel more rejuvenated. हो सकता है आप कुछ relaxation time भी निकालो, especially with the family or your romantic partner, but like dear ones or solo, ठीक है, सोलो या डियर वंस के साथ, या मतलब जिन लोगों के साथ यू फील सेफ, यू फील सिक्योर, ठीक है, आप कुछ रिलैक्सेशन टाइम निकालो. एंड इट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक. समवेयर ना मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि ना, किन लोगों से आप अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो, किन लोगों की कंपनी में आप बैठ रहे हो, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. यू हैव टू think, like you need to think about it, you need to rethink about it, and make sure that you're not draining your energy on galat log, because you are definitely attracting the right people into your life, ठीक है, और वो right people की कंपनी में आप ग्रो भी बहुत करोगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, मटीरियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से. बट यू नीड टू लाइक चूज वाइजली, ठीक है. और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद अच्छे से पूरी करें, आप रेस्ट अच्छे से लें. एंड ऐसा नहीं है ऑब्वियसली कि आप सारा टाइम सोते रह सकते हैं, बट बी मोर ऑर्गेनाइज, बी मोर सॉर्टेड,
देन वी हैव 7 हेवनली वर्चूज कीज टू गुडनेस. तो कहीं ना कहीं 7 हेवनली वर्चूज इज टेलिंग मी दैट यू हैव अ वेरी प्योर ऑरा एंड आपके कर्मास हैव बीन रियली गुड. और कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है. यू सी लाइक हाउ शी इज वो हाथ फैला के बैठी हुई है, ऊपर से स्टार्स गिर रहे हैं. स्टार्स मतलब ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो, आपके डिज़ायर्स विशेज़ हैं वो, और वो आप पे बरस रहे हैं. अगस्त में लिटरली आपको ऐसे नेमतें, आपकी विशेज़ एंड डिज़ायर्स आप पे बरसेंगे, आपको प्राप्त होंगे. लेकिन क्यों? क्योंकि आपके कर्मास अच्छे रहे हैं. इट्स नॉट रियली अबाउट efforts, yes, it is about efforts, but more than efforts is your karma, is your goodness, is your pure intention. And probably you've been praying also, you've been working on your spiritual side. ठीक है, और हो जाता है आपकी स्पिरिचुअल साइड पे आप वर्क कर रहे हो तो उसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. आई ऑल्सो सी विद द लवर्स देयर इज दिस एंजल विंग्स हैं ऊपर, तो दिस एंजल एनर्जी दैट इज लुकिंग ओवर यू. सो व्हेन एवर यू फील लो या फिर आपको कुछ जवाब चाहिए, talk to them and you will receive your answers. Okay, but keep maintaining the good habits. I also see that कि 7 heavenly virtues it's all about all the good habits. तो कहीं ना कहीं I feel that yes, आपका लाइफस्टाइल जैसे मैं बोला इम्प्रूव हो रहा है, आपकी हैबिट्स आप हो सकता है अच्छी हैबिट्स अडेप्ट करने की कोशिश करो तो वो बिल्कुल हो जाएंगी, और उनके होने से आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी. ठीक है. And then we have happy family. So it is a very happy family energy. अगर आपके personal relationships are being healed, family relationships are being healed, marriage is on the cards for many, family expansion is on the cards for many. कई लोगों के लिए it could be marriage, जो married है उनके लिए it could be child birth. अगर दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए तो वैसे ही आपके फैमिली में एक अच्छा माहौल बना रहेगा, और कहीं ना कहीं आपकी पूरी फैमिली के ऊपर ये ब्लेसिंग्स आपकी पूरी फैमिली के ऊपर आ रही हैं. पूरी फैमिली के ऊपर रेनबो बना हुआ है. इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी पीरियड दैट इज कमिंग इन अगस्त. हाउ नाइस. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द 2 of wands, the 4 of cups, the union of hearts and the north node that is future. सो 4 of cups से मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है अपने रिलेशनशिप में ना लगता हो कि कोई आप पे ध्यान नहीं देता या कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता. यू फील लोनली, यू फील सैड. ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना ज़्यादा. आई स्ट्रांगली फील आपका थ्रोट चक्रा में एंड हार्ट चक्रा में कुछ हीलिंग हो रही है, लाइक थ्रोट एंड हार्ट चक्रा. क्योंकि अभी भी ना पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही थी और एक्सप्रेशन की बात हो रही थी. आई ऑल्सो फील दैट कि आपको कहीं ना कहीं अपनी चॉइस ऑफ फूड पे यू नीड टू वर्क. ठीक है, नीड टू चूज मोर वाइजली. ठीक है, हाँ. एंड या सो 4 of cups इज एक्चुअली टेलिंग कि कहीं ना कहीं नीड टू बी मोर ग्रेटफुल एंड रिकॉग्नाइज द blessings that you have around you. कहीं ना कहीं 2 of wands again is showing that there is a very powerful partnership and you have the someone who is there around you, जो कि आपके लिए they can act as a माचिस की तीली नहीं होती, like मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, माचिस की तीली इन अ पॉजिटिव वे, जैसे लाइक अ रॉकेट लॉन्चर के लिए. जैसे नॉट सेइंग कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए बस माचिस की तीली से रॉकेट लॉन्च हो जाता है, बट इट्स लाइक पुटिंग इट ऑन फायर. ठीक है, एंड देन बूम. ठीक है, मैं रियल रॉकेट नहीं, मैं दिवाली वाले रॉकेट की बात कर रही हूँ. ठीक है, उसको तो हम माचिस से चला सकते हैं एंड लाइक बूम. ठीक है, बूम, लाइक पूरा एकदम बढ़िया. सो आई फील दैट कि definitely there is someone who is there, energy wise, and if not, like I said, since it's a general reading, if not a romantic partner, then a friend or a family person could be this person, but जिसके साथ आपकी विजन मैच करती है, इंस्पिरेशन मैच करती है. ऑल्सो जिनके लिए मैं बोल रही थी कि एक सोलमेट यूनियन है, आई फील दैट दिस पर्सन कुड बी समवन जो कि आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पे है, एंड दे कुड बी लुकिंग फॉर यू, एंड हो सकता है यू कुड बी कनेक्टिंग विद दिस पर्सन ऑनलाइन.
ठीक है, एंड रियली एंड हो सकता है आपको एकदम से आप उनको रिकग्नाइज ना कर पाओ, बट व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो देम यू विल रियलाइज ओ माय गॉड दिस इज सो गुड. और आप में से लोगों को आप सबको एक्चुअली बोला जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स फॉरगेट द पास्ट एंड लुक एट द फ्यूचर, बी मोर फ्यूचरिस्टिक. ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों की हो सकता है पास्ट की हीलिंग हो रही है एंड नाउ इट्स टाइम टू लुक अहेड, लुक इनटू द फ्यूचर बिकॉज द फ्यूचर इज रियली ब्यूटीफुल. देयर इज दिस यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन. सो एक ऐसा कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो कि मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो कितना खूबसूरत है. और आपको अगर पूछा जाएगा ना तो आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे लाइक हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन और हाउ दिस पर्सन मेक्स यू फील. यू अंडरस्टैंड. बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा लुक अराउंड एंड अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स. और कहीं ना कहीं एक सोच आगे बढ़ने की बनाओगे ना, जब आप आगे बढ़ने की सोच जब बनाओगे तो आप और आगे निकलते चले जाओगे. आई ऑल्सो फील दैट यू कुड बी ट्रैवलिंग इन अगस्त. हो सकता है ट्रैवल के टाइम मिलो या फिर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल प्लान्स हो सकता है आपके बन रहे हो अगस्त में, या दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. बट आई फील दैट you should live in the moment and enjoy it with your loved ones. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के टेंशन में या पास्ट के टेंशन में प्रेजेंट बीतता जा रहा है आपका अननेसेसरली. तो यू नीड टू पे अटेंशन एंड रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट व्हाट आई फील. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द 6 of Pentacles, द वर्ल्ड, very nice, yin and 7th house relationship. Pile 1, your pile is all about relationship. You guys, वैसे काफ़ी लोग लाइक लिब्रन्स हो सकते हो, सन मून और राइजिंग. आई ऑल्सो फील दैट probably you have certain relationships into your life जो कि आपके लिए काफ़ी आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं. और कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि चूज़ योर रिलेशनशिप्स वाइजली, वेदर इट इज़ अबाउट अ रोमांटिक पार्टनर, वेदर इट इज़ अबाउट अ फ्रेंड, ठीक है, और अ बिजनेस पार्टनर, वट एवर. ठीक है. और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप जो भगवान ने आपके लिए चुने हैं, दैट इज़ योर फैमिली, उनको भी वैल्यू करो. ठीक है, उनको भी वैल्यू करो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वैल्यू करने से आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत ग्रोथ आएगी. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपको. ठीक है, तो वैल्यू रिलेशनशिप्स. ठीक है, एंड आपके रिलेशनशिप्स आपको बहुत फ़ायदा दे रहे हैं इमोशनली, मटीरियली, मेंटली, एवरी वे. नाउ विद द वर्ल्ड आई फील दैट अ लॉट ऑफ यू ऑल कुड बी, एक तो आप लोग मल्टीनेशनल में काम करते हो या कुड बी वर्किंग ऑन अ ग्लोबल प्रोजेक्ट और ग्लोबल बिजनेस इन अगस्त. ठीक है, एंड कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका, कुछ या तो आपका बिजनेस डील हो सकती है विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल क्लाइंट, या फिर आपका जो कंपनी है दैट कुड बी इंटरनेशनल. कई लोगों की कंपनी हो सकता है उनको अब्रॉड भेज रही हो. ठीक है, कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो काम के लिए अब्रॉड जा रहे हों, आपका ट्रैवल हो सकता है, या फिर इफ़ नॉट जस्ट ट्रैवल बट डेफिनेटली कोई फ़ायदा तो आपको ज़रूर हो रहा है, कोई डील हो रही हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली नज़र आ रहा है विद द 6 of Pentacles एंड द 7th house बोथ. दोनों ही लॉ, लीगल, एसोसिएशन के कार्ड्स हैं. एंड बट समथिंग डेफिनेटली विच इज़ materially benefiting you, and it's a very win-win deal, win-win outcome, and a very healthy partnership and फायदेमंद partnership. I also feel that कि कई लोगों के लिए थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है वो कुछ खर्चा करना पड़े, या कुछ कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि अगर कोई आपका लीगल मैटर है उसको सॉर्ट करने के लिए, स्पेशली कोई ऐसा लीगल मैटर जो बहुत टाइम से चल रहा है बट उसका आउटकम नहीं निकल रहा, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, थोड़ी ब्राइबिंग करनी पड़ सकती है टू गेट थिंग्स सॉर्टेड. ठीक है, एंड देयर कुड बी समवन आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप्स में, जो कि कुड बी लाइक अ मिडल मैन, जिसके थ्रू जो आपको किसी से मिलवा दे, एंड कोई एसोसिएशन ऐसा जो आपको जिसके थ्रू आप थोड़े
हेल्प लेकर आपका काम जल्दी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. विद द वर्ल्ड आई ऑल्सो फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग आर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल, like I said, international clients, international recognition, and कहीं ना कहीं it is also talking about accomplishment. So there's some solid accomplishment that is coming for you, and एक कहला का एक project completion पे आ रहा है, एक cycle completion पे आ रहा है, and this completion is very fruitful. And with the yin, I feel that it is all coming to you, like you're in a very receiving energy. It's not like you have to chase anything, it is already coming to you. So just be open to receiving. ठीक है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों की तरफ चीज़ें आती हैं, बट यूर इन दिस ना इग्नोरेंस एनर्जी. ठीक है, कि आप ना कहीं और ही गुम हो कि यार ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा. अरे जो हो रहा है उसको देखो और पकड़ो उसको. ठीक है, एंड अप्रिशिएटेड. बेसिकली अप्रिसिएशन इज़ द वे. लाइक आई सेड कि सब हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा अपना गुड हैबिट्स को जगाना है. थोड़ी प्रेइंग वगैरह किया करो, उसी से आपके काम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई आपके ब्लॉकेज तो है ही नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इट्स वेरी मच एनर्जी बहुत फ्लो में है, बिकॉज सिक्सेस बहुत आ रहे हैं. 6 इज ऑल अबाउट बैलेंस, फ्लो, हार्मनी. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो सकते हो. ठीक है, और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी इन योर वर्क और फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त. बट यार, यू डेफिनेटली गोइंग टू फील accomplished and complete and powerful in August. चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स की वजह से, चाहे वो आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से, और चाहे आपके वो करियर अकम्पलिशमेंट्स की वजह से. Now let's see finally additional messages for you, pile 1 from the Astro Dice. So pile 1 message for August. We have second house, Libra, Moon. Okay, Moon in Libra in second house. So first of all, I definitely feel that you could be attracting a very beautiful partner. Secondly, and someone who is a boss like person, a boss position person, high position person. Secondly, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं with the second house Moon and Libra, I feel that definitely Libra energy आ गई है. It is showing a partnership, it is showing a contract energy, a partnership energy, and something which is very solid. क्योंकि second house it is like आपका family वाली बात हो गई है, तो किसी फैमिली रिलेटिव के साथ पार्टनरशिप हो रही है, या कुछ फैमिली बिजनेस में कोई पार्टनरशिप हो रही है, या कुछ फैमिली आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप हो रही है. ठीक है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, विद द मून ऑल्दो आई फील दैट कि कहीं ना मुझे लगता है कि आपके अंदर ना थोड़े फियर्स हैं. ठीक है, आई फील दैट यू नीड टू ट्रस्ट कि आपके साथ अच्छा हो सकता है. ठीक है, आप कहीं ना कहीं बड़ी लो एनर्जी में हो. कहीं ना कहीं आई फील दैट trust, believe in your vision, believe in your desires, believe in aspirations, because you will attract it. आप इतनी magnified, magnetic energy में हो कि कहीं ना कहीं डाउट ही आपको ले डूबेगा, दिक्कत हो जाएगी. वैसे डूबने वाली बात नहीं है इसमें, द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट डाउट आपको घुमाएगा अननेसेसरीली. डाउट मत करो. ठीक है, बिलीव, वही तो है सेल्फ वर्थ. वॉट एम आई वर्दी ऑफ, डिजर्विंग ऑफ. ठीक है, यस. सो एंड विद द मून आई ऑल्सो फील दैट कि ये जो भी आ रहा है ना, दिस इज समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन ऑलरेडी. और कहीं ना आपको बोल रहा है कि अपना दिमाग खाली कर दो. मतलब दिल खुला रखो, अपनी इंस्पिरेशन, डिज़ायर्स को रखो, लेकिन ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं. अब तो आप बस बाहें फैला के खड़े हो जाओ कि आन दे, जहाँ से जो आ रहा है आन दे. चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात है, चाहे वो आपके काम की बात है. जस्ट ओपन योर सेल्फ अप. ओके, या. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू, पाइल 1. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय. पाइल 2, जिन्होंने चुना है द कप. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त.
सबसे पहले हम देखेंगे कि योर पर्सनैलिटी इन ऑगस्ट. सो देखो, ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए चेंज हो भी सकती है, बट इट्स अबाउट कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू एज अ पर्सन, लाइक यू इन ऑगस्ट, कि आपकी एनर्जी का, आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा उभर कर आ रहा है या आना चाहिए इन ऑगस्ट, और आपको अपने आप में क्या बदलाव लाने चाहिए फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स in August, because we attract what we are. So we have the Four of Cups and Visionary. Oh, so Visionary says capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. So Four of Cups से तो देखो, मुझे लगता है कि ना आपको, like you look at this card, इट्स लाइक आपको ना अपनी ही पोटेंशियल नज़र नहीं आ रही. दिस इज़ योर पोटेंशियल, दिस इज़ वॉट यू आर केपेबल ऑफ. सो मच कलर, सो मच लाइट, बट आपको वो दिख नहीं रही क्योंकि आप कहीं और ही देख रहे हो. शायद आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो खुद को, शायद आप अपने उन चीज़ों पर फोकस करो व्हाट डिडंट वर्क आउट, ठीक है, और यू जस्ट बीइंग लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, ठीक है. एंड विजनरी इज टॉकिंग अबाउट कि वॉट एवर यू विल, मतलब कहीं ना विजनरी से मुझे, मतलब जो लिखा है उसके बारे में बात करेंगे, बट वॉट आई फील इज वॉट यू विल सी इज वॉट यू विल रिसीव. सो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो उस डल एनर्जी की तरफ, दैट इज वॉट यू आर रिसीविंग. आप इसकी तरफ देखो, लुक एट योर लाइट एंड यू विल जस्ट यू विल, आपका सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा. ऑल्सो आई फील दैट कि कहीं ना देयर इज दिस वेरी बोर्डम वाला एनर्जी कि यार अब क्या करूँ, मेरे में कुछ है क्या, वॉट है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर तो रही हूँ, मैं क्या, मतलब फीलिंग स्टक, अपने आप में स्टैग्नेंट, अपनी इंस्पिरेशन नहीं समझ आ रही, ठीक है. सो आई फील दैट कि कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कि कहाँ से शुरू करूँ, स्टार्ट विद विजुअलाइजिंग. एंड विजुअलाइजिंग ऐसे नहीं कि बस देखना है, believe in your vision, believe in your goals, desires, targets, ठीक है. और हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, you things are being offered to you, मतलब ये जो चीज़ है ये आपको, इसमें कुछ करना भी नहीं है, it's just you just have to grab it, you just have to acknowledge it, and once you acknowledge it, आप उससे related opportunities, environment, सपोर्ट, चाहे वो पर्सनली है, प्रोफेशनली है, इवन हेल्थ वाइज ऑल्सो, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट. कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि आप अपनी फिजिकली अपने आप को काफ़ी इग्नोर कर रहे हो. आई फील दैट यू नीड टू रियली प्लान बेटर एंड प्लान इन अ वे विच कैन प्लान अ रूटीन, जिससे कि आपकी अपनी पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डल हो रही है क्योंकि उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है. और अगर आपको लगता है आप इस्तेमाल करो तो आई फील लाइक यू कैन यूज़ मोर बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इट लेफ्ट. और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि डू नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स फॉर योर विजन्स, बिकॉज किसी को समझ नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो सोच है वो काफ़ी अलग है, हटके है, तो किसी को एक्सप्लेन करना बेकार है. आप में से काफ़ी लोग साइकिक्स हो सकते हैं और आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ लो हो रही हैं, ये वो, बट इट्स नॉट योर साइकिक एबिलिटीज़ बीइंग लो, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैं. एंड आई फील दैट कि अगस्त में वो और बढ़ने की पोटेंशियल रखती है, बट प्रोवाइडेड यू नो लाइक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना अपने आप को चीयर अप करने की आपको ज़रूरत है, कि खुद को खुद चीयर अप करो एंड गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर things that you actually like, things that you actually enjoy. Do more of what you like, do more of what you actually enjoy doing. Yeah. Now let's see what is coming for you in August. So we have the Queen of Wands, the Seven of Cups, the Three of Cups, second chakra, and woman holding a coin. My God, you guys are mystic. See, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखो और वुमन होल्डिंग अ कॉइन देखो, दोनों के पास बिल्ली बैठी हुई है, काली बिल्ली. सो कहीं ना कहीं इट इज़ अ सिंबल ऑफ सॉर्सरी एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ मैजिकल पावर्स एंड अ डार्क साइड. सो यू हैव दिस साइड विच इज़ वेरी 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 पावरफुल, ठीक है.
एंड विद द 7 of Cups आई फील दैट कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे डिज़ायर्स अपने मैनिफेस्ट कर रहे हो. हालांकि 7 of Cups ये भी दिखा रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो. लाइक अगस्त में ना देयर इज दिस टेंडेंसी जिसमें आपको ना थोड़ा लॉस्ट फील हो सकता है. बट आई फील दैट कि ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. मतलब अपने आप को ना जो मर्जी सिचुएशन हो, जितना मर्जी आप कंफ्यूज या लॉस्ट फील कर रहे हो, कीप योर सेल्फ इन दैट फील गुड एनर्जी. डू वॉट मेक्स यू फील गुड, वॉट एवर इट इज. जस्ट फील गुड एनर्जी में रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स. क्योंकि अगस्त इज ऑल अबाउट यू एक्चुअली थिंग्स कमिंग टू यू. ठीक है. तो और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो आप यू आर अ मैजिकल मैनिफेस्टर एंड यू आर टोटली पावरफुल एंड साइकिक. ओके. सो आई फील दैट विद द 7 of Cups एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एनालिसिस मत करो, जस्ट लेट इट कम. बट आप 3 of Cups में रहो. आपकी एनर्जी 3 of Cups रहनी चाहिए, जो कि रहेगी भी. दैट इज़ अ वेरी गुड इंजॉयबल फन एनर्जी. आई ऑल्सो फील विद द 3 of Cups कि आपके कुछ सूटर्स नज़र आ रहे हैं मुझे. सम पीपल कुड बी रियली इंटरेस्टेड इन यू. मतलब whether you're single or not, people are interested in you. अब सिंगल हो तो ऑब्वियसली आप उनको चांस दोगे. आई फील दैट someone who is your friend could be interested in you. हालांकि आप हो सकता है उसकी तरफ ना देख रहे हो या आप कंफ्यूज हो दूसरे ऑप्शन में. बट या देर इज समवन हु इज इंटरेस्टेड इन यू. बट या ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से ज़रूरी नहीं कि हर कोई भरोसे के लायक है. लाइक यू हैव टू बी केयरफुल. यू हैव टू be like watch out and watch carefully. Scan. You have the power to scan and you are fully capable of protecting yourself also. But yeah, just explore. मुझे लगता है August is very much about exploring for you, whether it's about exploring people, opportunities, options. ठीक है. 3 of Cups से मुझे लगता है कि you could be definitely having a good time with your dear ones and you could be getting together with friends, family, people you actually enjoy hanging out with. There's a very celebratory fun energy. हो सकता है कोई celebration की series आ रही हो या कोई celebration event कोई आ रहा हो. ठीक है. or you could be just partying a lot in August. And like I'm so strong. There's 7 of Cups, 3 of Cups, though 4 of Cups, and there's this cup energy. So there's this very watery energy about you. तभी आप इतने intuitive, sensitive, psychic type के हो. ठीक है. and ऊपर से Queen of Wands आ गई, which is putting a lot of like power into it. ठीक है. 7 of Cups is showing me कि आपके पास कुछ options रह सकते हैं जिन options में आप confused रह सकते हो. कहीं ना कहीं I feel that कि आपको like should be open to taking help from friends, okay, from your dear ones if you feel confused. दूसरी चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप जो manifestations कर रहे हो ना, make sure that your intention is clear about your manifestation. like manifestation तो हम कई बार ना कर लेते हैं, लेकिन हम ना अपना मैसेज क्लियरली नहीं पहुंचा पाते हैं. ठीक है. like what do you actually want? like be clear about that. कहीं ना I feel that कि बाहर देखने से ज़्यादा आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है. because there are something things that you need to be more clear about. manifestation powers are definitely super strong. बहुत ज़्यादा. मतलब पिछली पाल में तो चलो blessings आ रही थी, आप तो manifest कर रहे हो बैठ के. ठीक है. बट मैनिफेस्टेशन पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. या तो आप खुद ही चीज़ों को डाउट कर रहे हो. ठीक है. खुद ही ओवर एनालाइज कर रहे हो एंड बार बार चेक करो कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा. ये तो बोल के छोड़ दो. ठीक है. नहीं तो दूसरी चीज़ ये है कि जो मांग रहे हो उसके बारे में क्या नियत है. लाइक द नियत, द इंटेंशन शुड नॉट बी ऑफ कंट्रोल. should not be of control. like it should be of satisfaction. it should be of something which is more grounded and healthy. You should be sure that whatever you're asking for is actually healthy for you and you're grounded
अबाउट इट. नाउ सेवन ऑफ कप्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप हर किसी पे भरोसा करके ना चलें. ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जो फॉल्स होप्स देने वाले लोग हो सकते हैं. एंड यू आर विकेड स्मार्ट. सो अपनी जो इंस्टिंक्ट है, गट फीलिंग है, उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है विद पीपल. बिकॉज सम पीपल दिखने में कुछ और एक्चुअली कुछ और रह सकते हैं. विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई फील दैट कि कहीं ना कहीं यू आर अ पावरफुल पर्सन एंड यू हैव अ वेरी बोल्ड एंड influential energy. Use it. You are a manifester. Use it. And there's a lot of, like you're in the spotlight. Okay, there's a lot of eyes on you, like people are watching you, people want to see you. So express your talents and be bold, be confident. Your confidence, your faith is your true power. सेक्रल चक्रा भी है. सेक्रल चक्रा से डेफिनेटली आई फील दैट कुछ लोग you're healing your relationships, you're healing your self-worth, you're healing your self love energy. And kahin na kahin sacral chakra is also talking about चाइल्ड बर्थ. ये पिछली पाली में भी आया था. चाइल्ड बर्थ वाला एनर्जी भी है यहाँ पर. ठीक है, मदरहुड, प्रेगनेंसी वाला एनर्जी है. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को. हालांकि आई फील दैट कि कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग क्लोजर टू इट. आई डू नॉट, अभी मैं इतना बाकी कार्ड्स को देख के इतना पक्का नहीं कह सकते कि चाइल्ड बर्थ इज हैपनिंग, बट यू कुड बी मैनिफेस्टिंग इट. येस, एंड आपके मैनिफेस्टेशन के क्लोज आप जा रहे हो, बट थोड़ा सा अपने प्रायोरिटीज़ को क्लियर होना ज़रूरी हो सकता है. आप चाइल्ड बर्थ के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा रहे हो या सोच रहे हो कि पहले ये हो जाए तो वो हो जाए. ये मत करना. ठीक है, चाहिए तो चाहिए, सिंपल सी बात है. ठीक है, वो जब होगा वो अपने परमात्मा देख लेगा. गॉड इज़ नॉट स्टूपिड. ठीक है. एंड सेक्रल चक्रा इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव एक्सप्रेशन. सो आई फील दैट आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़, क्रिएटिव पोटेंशियल को बाहर निकालो. अपनी पोटेंशियल को ना एनालाइज मत करो कि किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, ये वो. जस्ट एक्सप्रेस एंड इट विल बेनिफिट यू, डेफिनेटली बेनिफिट यू. एंड देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. सो यू हैव स्ट्रॉन्ग मनी मेकिंग कैपेबिलिटीज़ और कहीं ना कहीं आप मनी एंड अबंडेंस भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, यू हैव स्ट्रॉन्ग मनी मेकिंग पावर्स. आई ऑल्सो फील दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हो लोगों पर विद योर फिजिकल प्रेजेंस एंड योर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड योर पावर. एंड आपकी पावर बढ़ रही है, आपका पैसा भी बढ़ रहा है in the month of August. Definitely very stable and secure energy. अपने आप में very stable and secure. Now let's see. Okay, we had one more card for the general overview. We have Dolphin. Don't worry, be happy. So कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो. Just say happy, enjoy. ज़्यादा दिमाग लगाने की, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है. बिंदास रहो, मस्त रहो, मस्त. ठीक है. नाउ लेट्स सी लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स. सो वी हैव 9 of Wands, Queen of Pentacles. Rest and relaxation is essential. Virgo, digest. So 9 of Wands is actually talking about boundaries. सो पर्सनल रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्दी बाउंड्रीज रखना आई फील ज़रूरी है. आई फील दैट कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कीप योर गार्ड्स अप एंड सेव योर एनर्जी. क्योंकि हो सकता है आप अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन कर लेते हो एट टाइम्स. आई नीड टू सेव योर एनर्जी. और कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आपको ज़रूरी है कि आप, क्योंकि साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है. एंड प्रैक्टिकल फिजिकल टाइम सो दैट यू कैन rest and relax. And we all have a fundamental need to take a break. So you need to break so that you need a break so that you can rejuvenate your energy. And Virgo, digest. मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, हेल्थ पर एज एन फिजिकल हेल्थ, लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नॉट इग्नोरिंग योर हेल्थ, वेदर इट इज़ मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ. ओके, आई ऑल्सो सी दैट विद द 9 of Wands. तभी आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है एंड बी मोर डिटर्मिन्ड अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, बट आई फील दैट बार बार आई एम गेटिंग ड्रॉन टू योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ की तरफ जा रही है रीडिंग.
विद द 9 ऑफ wands आई ऑल्सो फील दैट कि रिलेशनशिप्स में एक हेल्दी बाउंड्री, जैसे कि मैंने कहा, होना ज़रूरी है. एंड ऑल्सो डो नॉट हैव टू गिव अप, क्योंकि देखो अगर आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं करोगे ना तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. इट्स लाइक इफ़ यू डू नॉट वांट अ रिलेशनशिप टू एंड और गेट बैड, ठीक है, तो उसको अनहेल्दी मत होने दो ना, उसको एक हेल्दी बैलेंस में ले आओ. ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ कर लो. ये ना हो कि रिलेशनशिप भी एंड करना पड़े. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि यू आर अ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन. लाइक अपने रिलेशनशिप्स के बारे में आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो. स्टे डिटर्मिन्ड, बट उस डिटर्मिनेशन को थोड़ा हेल्दी भी रखो. फिर बी मोर हेल्दी, बी मोर प्रैक्टिकल. लाइक या नीड टू गेट मोर प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स. ठीक है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इवन इन सेल्फ केयर में अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे सब लगता है कि अच्छा आई हैव टू गेट फिट, ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट डे जिम में जाकर, ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग पता नहीं क्या क्या कर लूँ, ठीक है, मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि मैं अगले दिन शायद जिम जाने लायक भी ना रहूँ. ठीक है ना, वो जिम इंस्ट्रक्टर ही मुझे बोलेगा कि आपका पहला दिन है, थोड़ा आराम से चलो, कि थोड़ा बैलेंस वे में चलो, सो दैट इट इज़ सस्टेनेबल. और घर जाके आप रेस्ट करो, क्योंकि अभी आपको यू आर नॉट यूज टू इट. सो आई फील दैट यू नीड टू बी मोर हेल्दी विद योर अप्रोच इन रिलेशनशिप्स. प्रॉब्ली यू आर डूइंग टू मच एंड यू नीड टू स्लो डाउन. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन का रिलेशनशिप्स हैं. ठीक है, रिलेशनशिप्स आर फॉर अ लाइफ टाइम. तो उसको सस्टेनेबली, ताकि वो ग्रो कर सकें, ताकि आप उसमें अपने एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली पुट कर सको, बैलेंस्ड एफर्ट डालो. ठीक है, डोंट हैव टू जस्ट ड्रेन ऑल ऑफ योर एनर्जी इनटू इट. ऑल्सो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. ठीक है, तो रिलैक्स, रेस्ट एंड बेसिकली टेक अ मोर काम एंड पैसिव अप्रोच. ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग कि देयर इज अ वेरी हैप्पी होम लाइफ एनर्जी फॉर यू. ठीक है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग गुड एट होम हो सकता है. आप लोग अपने घर में कुछ प्लांट्स भी ऐड करो. ठीक है, फीलिंग गुड इन योर स्पेस, फीलिंग हैप्पी इन योर स्पेस. मैनी ऑफ यू कुड बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो इसलिए आपको रेस्ट भी मिलेगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम मिलेगा. आप में से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप काम में इतना बिजी हैं कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो दोनों मतलब बेसिकली हर जगह बैलेंस करना है और अपने आप को रेस्ट का टाइम भी देना है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव वर्गो डाइजेस्ट. सो वर्गो इज़ अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल अर्दी एनर्जी. सो रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है. एंड देयर इज़ अ हेल्थ फैक्टर एसोसिएटेड वर्गो. मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ना सेल्फ क्रिटिकल हो बहुत ज़्यादा, कि यार मैं ऐसे कर लेती, मेरी गलती थी, मेरे को ऐसे कर लेना चाहिए था. ठीक है, या फिर दूसरे लोगों के बारे में क्रिटिकल हो कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया. दोनों ही चीज़ें बहुत लोगों के लिए. तो मुझे लगता है आप खुद के बारे में क्रिटिकल हो बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो नीड टू एक मैसेज खुद को देना दैट आई एम इनफ, आई एम डूइंग इनफ. ठीक है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की तरफ भी एक्सेप्टेंस बढ़ानी है. ठीक है, एंड लाइक आई सेड बी मोर प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, कि आप प्रैक्टिकली देखो ज़्यादा देन, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप से ना एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको. थोड़ा सा ना इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को राइज एंड बिकम अ बिट अनरियलिस्टिक इमोशनल एक्सपेक्टेशंस की टेंडेंसी रह सकती है आपकी अगस्त में. तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि एम आई बीइंग रीजनेबल इन एवरी सिचुएशन. चाहे वो आप पर आ रहा है क्वेश्चन, चाहे वो किसी और पर आ रहा है क्वेश्चन. Is this reasonable? Like need to be more practical in your approach. Now let's see कि आपके लिए career and finances के लिए क्या मैसेज है. So we have 3 of wands, star, go to the sea and sun. प्रोफेशनल तो बहुत ही like oh my god bright. So star आया है, star and sun, like sun is also the biggest star. So you're shining. You're literally shining in August. And kahin na kahin with 3 of wands, I also feel that you're really expanding your potential. You guys are traveling, you're going places in August. And आपका recognition, fame, आपका fame बहुत बढ़ रहा है. I told you, you are the queen of wands energy. ना, you are so powerful. आपका गोला हो, आपका गोला. सो कहीं ना कहीं वो आग और स्ट्रॉन्ग हो रही है और इन्फ्लुएंशियल हो रही है. एंड यू शुड जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड जस्ट
कीप वॉकिंग अहेड एंड कीप एक्सपैंडिंग योर सेल्फ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ इंस्पिरेशनल आइडिया आए, कुछ स्टार्टअप खोलने का या कुछ सोशल मीडिया या ऑनलाइन कुछ करने का, तो आप ज़रूर कीजिए। एंड समथिंग विच इज़ इंटरनेशनल और ग्लोबल, एंड इफ़ नॉट देन यू कुड बी वर्किंग फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क्स ऑन अ ग्लोबल लेवल एंड कुड ऑफर यू सम ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, या फिर ट्रैवल नहीं तो इट्स मोर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, ठीक है, बट समथिंग विच इज़ जो आपको सामने लेकर आ रही है एंड गिविंग यू अ लॉट ऑफ फेम एंड रिकग्निशन, एंड यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर एफर्ट, यू विल बी रिकग्नाइज्ड एंड you are definitely achieving and receiving a lot of fame and recognition. Financially तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब but it's more about fame and कहीं ना कहीं with the go to the sea, मतलब not go to the sea but to the sea, कहीं ना like if you have been feeling confused ना, कहीं आपको एक डायरेक्शन ज़रूर मिलने वाली है इन अगस्त। ट्रैवल काफ़ी आ रहा है, तो कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो वर्चुअली ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं इन अगस्त। एंड यू रियली, एंड इट्स नॉट रियली अबाउट ट्रैवल बट इट्स ऑल्सो अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड इन योर करियर, और यू नो एक डायरेक्शन मिलना इन योर करियर, ठीक है। या बट डेफिनेटली शो द वर्ल्ड व्हाट you've got. You need to come out of your cave and shine. Let yourself shine. आप कहीं ना कहीं खुद को खुद ही रोक रहे हो, अपनी लाइट को डिम मत करो, डल मत करो, you are very bright, let it shine, ठीक है। Now let's see final messages for you, pile 2. What is happening in August? Guidance for pile 2 for the month of August. So we have Leo, Moon, 8th house. My God, some hidden talents are coming out. 8th house में Moon में Leo, एक तो definitely hidden psychic abilities are coming out. टैलेंट्स आर कमिंग आउट, क्रिएटिव टैलेंट्स आर कमिंग आउट, बीइंग रिकग्नाइज, या कुछ आपका रिसर्च वर्क हो सकता है जो कि लाइट में आ रहा है, आपके कोई हिडन टैलेंट्स, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं जो लाइट में आ रहे हैं, एंड इट इज़ जस्ट यू नो स्प्रेडिंग ओवर एंड रियली मेकिंग यू फेमस। एंड कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि वेरी अनएक्सपेक्टेड opportunities you can expect in October, unexpected and sudden changes are coming up in August for you. I strongly feel कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर झांकें और अंदर से जो भी है पोटेंशियल उसको सब बाहर निकाल के रख दें, because it is time for them to be recognized, ठीक है। मून एनर्जी एंड स्पेशली इन 8th हाउस इज सुपर साइकिक, बट उसके अंदर ना थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। खुद को जज करना बंद करो, ठीक है, खुद को जज करना बंद करो एंड जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी अप्रिशिएटिव ऑफ योर सेल्फ एंड बी काइंड टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, ओके। So yeah, that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने में चुना है the duck. Let's see what is coming for you in August. सबसे पहले हम देखेंगे your personality in August. तो देखो it's not like कि आपकी personality change हो जाएगी in August, ठीक है, like I explained in the previous pile also. But it's like कि हम देखेंगे कि आपकी personality की कौन सी side उभर कर बाहर आ रही है इन अगस्त, और आपका अपने पर्सनालिटी में क्या वर्क करना चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स इन अगस्त, बिकॉज वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर. सो वी हैव जस्टिस एंड द आर्टिस्ट. सो आई स्ट्रांगली फील दैट कि आपकी पर्सनालिटी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाइल 3. आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं यू हैव वेरी क्लियर morals, standards and value system, and something which is very like non-negotiable. आर्टिस्ट कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप ना, मुझे लगता है कि आपने ना रिसेंटली अपनी पर्सनालिटी को ना पेंट किया है, फिर से लाइक रीपेंट किया है,
according to your personal value system and what you believe in and what is your truth. कहीं ना कहीं I feel that कि you are going to be very honest in August, और आप बहुत मतलब एक नॉन नेगोशिएबल, नो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में चलोगे अगस्त में, और एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ना आप खुद गलत करोगे और ना किसी के साथ गलत होने दोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने व्यूज़ को, जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ एंड ओपिनियंस है, उनको एक ना बड़े ही क्रिएटिव, एलिगेंट, आर्टिस्टिक मैनर में आप उसको एक्सप्रेस करने वाले हो. आई ऑल्सो फील दैट कि यू आर गोइंग टू लुक रियली गुड इन ऑगस्ट. आप कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब आपके हो सकता है मेकअप स्किल्स या ड्रेसिंग अप स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं in August, and you're going to dress up really well, and dressing up well and looking good will really make you feel very much more confident and very much connected to yourself August में. तो ज़रूर तैयार हुए और बढ़िया से तैयार हुए और आर्टिस्टिक, और आप ना जब तैयार हो गए ना तो आप आर्टिस्टिक तैयार हो गए. आर्टिस्टिक तैयार होना मतलब जो आपको ठीक लगता है वो पहन रहे हो. ये नहीं कि आप ट्रेंड देख रहे हो या आप ये देख रहे हो कि अच्छा लोग क्या बोल रहे हैं या कोई आपको क्या बोल रहा है. आप तैयार हो रहे हो जैसे आपको लग रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक पेंटिंग अ पिक्चर. मेनी ऑफ यू कुड इवन बी लाइक डिज़ाइनिंग योर ओन क्लोथ्स. ठीक है, बट और कहीं ना कहीं उससे आप दूसरे लोगों पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ोगे और बहुत इंस्पायर भी करोगे. ठीक है, सो आई फील दैट कि कहीं ना कहीं जब बात आती है पर्सपेक्टिव की, तो अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ओपन रखे और उस पर टिके रहे. ठीक है, लाइक स्टे ऑनेस्ट टू योर पर्सपेक्टिव, स्टे ऑनेस्ट टू हाउ यू आर सीइंग थिंग्स, क्योंकि वैसे भी आपका पर्सपेक्टिव इज़ वेरी फेयर एंड वेरी बैलेंस्ड, बट स्टे ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट रहो, एंड यही आपके लिए मैसेज रहेगा और आप रहोगे भी फॉर दैट मैटर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू फॉर अगस्त, लाइक ओवरव्यू फॉर अगस्त. सो वी हैव 5 of Swords, High Priestess, 9 of Pentacles, Deceit and Seek Knowledge. So with the High Priestess in the center, I feel that कि आप काफ़ी knowledgeable people हो. ठीक है, एंड नॉलेज भी आए, लाइक यू वुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ नॉलेज. काफ़ी लोग लर्न कर सकते हो इन अगस्त, एंड और यूर ऑलरेडी वेरी लर्नड. कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो अबाउट योर इनर विजडम एंड इनर नॉलेज. आपको बहुत अंदर से ही बहुत ज्ञान है चीज़ों का, बहुत समझ है चीज़ों की, लोगों की. एंड यू नो विद द 5 of Swords आई फील दैट कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट इज़ वेरी कम्पिटिटिव एंड थोड़ा अगली भी है. दिस कुड बी लाइक योर वर्क एनवायरनमेंट और पर्सनल एनवायरनमेंट और वट एवर, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी प्लेजेंट एंड समथिंग जो कि यू नो वेरी डिसीटफुल. डिसीट का भी कार्ड है, तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है, कोई किस इंटेंशन से क्या बोल रहा है, किसी की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता. किसी के किसी के भी ऊपर भरोसा, क्योंकि सब अपने फ़ायदे को देख रहे हैं. एंड देयर इज़ अ वेरी ugly competition and comparative energy. Everyone is comparing themselves to other people. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग खुद भी उस चीज़ में अटक गए थे या फंस गए थे, बट योर पर्सनैलिटी इज़ जस्टिस. सो आई फील दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर सेल्फ एंड आपकी ऑनेस्टी अलग ही लेवल की है. एंड वी ऑल्सो हैव द हाई प्रीस्टेस. तो कहीं ना कहीं आपको समझ तो है इस चीज़ की कि कौन गलत है या कौन सही है, किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं. बट आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप सम इंफॉर्मेशन एंड थिंग्स कंसील्ड. पर्दे में रखो अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने पैसे को, अपने प्लान्स को पर्दे में रखो, क्योंकि यू नेवर नो कौन किस बात को किस तरीके से ले जाए और किस तरीके से यूज़ कर ले. We also have 9 of Pentacles. So personally you are growing a lot and financially you are growing a lot in August. And कहीं ना कहीं I feel that you are very independent kind of a person. काफ़ी लोगों के लिए I feel that कि आप
कुछ सीख रहे हो, कुछ चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हो और उसमें काफ़ी उस ज्ञान में या उस सब्जेक्ट में आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, लाइक एक्सपर्टीज़ गेन करने का होता है ना, वैसा थिंग है, ठीक है। बट देन अगेन अगर आप किसी थीसिस पे या किसी प्रोजेक्ट पे या किसी नॉलेज पे वर्क करो तो आप अपना जो वर्क है उसको भी प्रिजर्व करके रखें। आपको कुछ आर्ट वर्क है, कुछ क्रिएटिव प्लान है, कुछ पेपर वर्क है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप प्लीज़ उनको ज़रूर छुपा के संभाल कर रखें ताकि उसका गलत फ़ायदा ना उठा लिया जाए, ठीक है। क्योंकि एज इट इज़ इन योर स्पेस विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर कम्प्लीटली फाइन, यू आर कम्प्लीटली सेफ, कम्प्लीटली हेल्दी। आई ऑल्सो फील दैट कि आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे इन ऑगस्ट, ठीक है। बस डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। जैसे इसके आसपास देखो कितना कुछ हो रहा है, बट शी इज़ जस्ट इंटरेस्टेड इन हर बुक। आई फील दैट ट्रस्ट बुक्स मोर देन पीपल। यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट बुक्स मोर देन पीपल। एंड आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, इंस्टेड कि आप दूसरे लोगों से पूछ रहे हो, रीड बुक्स, ठीक है। और किताबें पढ़ने की आप आदत ज़रूर डालें, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा चक्रा जो है ना वो ओपन अप हो रहा है और वो हील भी हो रहा है। तो उससे एक तो आपको लोगों की समझ अच्छी रहेगी, ठीक है, यू विल बी एबल टू सी पीपल क्लियरली एंड ऑल्सो आपका नॉलेज बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, ठीक है। एंड नो वन विल बी एबल टू प्ले विद योर माइंड। कोई आपको आपके दिमाग को ना अननेसेसरी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अपने एडवांटेज के लिए, क्योंकि वो थर्ड आई ओपन हो जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना फिर। तो फिल नॉलेज, या फिल योर सेल्फ विद नॉलेज। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, बट ग्रुप स्टडी की जगह ना पर्सनल स्टडी करो, अकेले पढ़ो। ग्रुप स्टडी में आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। लाइक गो सोलो, सोलो इज़ द वे फॉर यू रादर देन ज़्यादा इंटरेक्शन विद पीपल, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 3। So we have the Wheel of Fortune, the 2 of Cups. Actions speak loudly and strength, dignified. So Wheel of Fortune and 2 of Cups, so there is definitely a very beautiful union destined for you, ठीक है। अब Wheel of Fortune is telling you कि आप कहीं ना just let go. When it comes to personal relationships, let go and trust your destiny. ये मैसेज अभी सिंगल लोगों के लिए। कम्स टू रिलेशनशिप, लेट गो एंड ट्रस्ट डेस्टिनी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इफ़ यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो मतलब या फिर किसी के साथ से बातचीत चल रही है, ठीक है, बॉन्ड, बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ, ठीक है। लाइक आई सेड कि अगर डेस्टिनी में होगा तो यू नो रिलेशनशिप चलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। उसमें आपको ये नहीं कि आपको अपना वर्क डालने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी मैसेज भी आ रहा है कि डेस्टिनी हैज़ समवन वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लिए प्लान में है डेस्टिनी के, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि एक्शन स्पीक लाउडली। तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है उस पर भरोसा ना करके उसके एक्शंस को देखो, हाउ दे आर ट्रीटिंग यू, हाउ दे आर कमिटिंग टू यू, व्हाट एफर्ट दे आर पुटिंग इन, ठीक है, वो देखो, ठीक है। तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है की जगह ये देखो कि वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ तू मेरी जान है, तू मेरा जान है, और हर बार यू आर ट्रैवलिंग टू द अदर सिटी टू मीट दैट पर्सन रादर देन वो आपके पास आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वर्ड से ज़्यादा एक्शंस, और खुद के भी सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से अपना लव एक्सप्रेस करो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नाउ इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई फील दैट कि येस देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, और कहीं ना कहीं योर बॉन्ड विल ग्रो स्ट्रोंगर इन विद द 2 ऑफ कप्स। और एक्शन स्पीक लाउडली, कहीं ना कहीं एक्शंस में बिलीव करो, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर वर्ड्स में बोले तो वर्ड्स छोड़ो, उनके एक्शंस देखो, और खुद भी एक्शन से अपना लव एक्सप्रेस करो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज शोइंग ब्लेसिंग्स एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर
फॉर द कपल, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग अ डेस्टिन्ड यूनियन। कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है बढ़ाने का पीरियड है अगस्त। तभी आपको बोल रहा है कि अपने एक्शंस भी बढ़ाओ टूवर्ड्स योर पार्टनर एंड बिलीव इन देयर एक्शंस ऑल्सो। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक और चीज़ है कि कीप योर रिलेशनशिप वेरी प्राइवेट, क्योंकि देखो कोई भी आपके रिलेशनशिप को नहीं समझता जितना आप समझते हो। दूसरे लोग वही सुनते हैं जो आप उनको बताते हो, ठीक है। बट अगेन आपको गुड और बैड आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव अपने सामने रखने हैं। एंड कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो अबाउट द टू ऑफ कप्स। आई फील दैट it's just the two of you, it should be just the two of you in the relationship and no third person, ठीक है। आपस में निपटाओ, ठीक है, but with the two of cups it is also talking about maintain the balance। दो लोग तो होने चाहिए, ये नहीं कि आप अकेले ही खड़े हो रिलेशनशिप में, ठीक है ना, दो लोग होने चाहिए। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कह रहा है कि यूज योर विजडम फॉर द रिलेशनशिप। आप में समझदारी है, आप में ज्ञान है, उसको इस्तेमाल करो। अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ पॉइंट पे, रादर दैन कि आप बाहर लोगों से बात करके अंडरस्टैंड करो, रीड बुक्स, रिलेशनशिप्स के ऊपर बुक्स रीड कर लो, ठीक है, दैट विल हेल्प, ठीक है। गेन नॉलेज, सीक नॉलेज, नॉलेज विल हेल्प यू। और नॉलेज का मतलब ये भी है गेन नॉलेज अबाउट योर पार्टनर एंड उनको भी अपने बारे में एनलाइटन करो, एजुकेट करो कि मैं ऐसे हूँ, मुझे ऐसे पसंद है, ऐसे मुझे नहीं पसंद है, ऐसे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, ठीक है ना। लेट देम नो एंड नो देम। कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि अगस्त में आपके रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ट की जाएगी, ठीक है। हालांकि आई ऑल्सो फील दैट कि आप डेफिनेटली वो टेस्ट पार कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना रिलेशनशिप बिल्कुल प्राइवेट रखना है और रिलेशनशिप में अपने एक्शंस को बढ़ाना है और एक्शंस पे रिलेशनशिप को टेस्ट करना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ August. So we have the Queen of Pentacles, the Page of Pentacles, the Tribe and 7th house community. So Page of Pentacles and Queen of Pentacles are very good for finances. कहीं ना कहीं दोनों ही नोट छाप रहे हैं, ठीक है। आई फील दैट कि आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इट विल बी समथिंग वेरी फ्रूटफुल, समथिंग वेरी फाइनेंशियली प्रॉमिसिंग इज कमिंग अप। करियर इज़ वेरी स्टेबल एंड आप कहीं ना कहीं आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर करियर एंड फाइनेंसेस इन अगस्त। और आपको बोल रहा है कि अपने फाइनेंसेस को अपने हाथ में रखें, खुद मैनेज करें, खुद ख्याल रखें। विद द ट्राइब एंड कम्युनिटी 11th हाउस, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है काम को लेकर, नेटवर्क बढ़ाना भी अच्छा रहेगा, लाइक यूर बिल्डिंग योर ओन कम्युनिटी, या फिर आपको अपनी कम्युनिटी से, नेटवर्क सर्कल से बहुत फ़ायदा हो सकता है विद योर करियर एंड फाइनेंसेस। नाउ दिस नेटवर्क सर्कल कुड बी ऑनलाइन सर्कल, कुड इवन बी फैमिली। कई लोगों के लिए या तो आप अपना फैमिली के थ्रू आपको हेल्प मिल रही है विद योर करियर, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके करियर से आपकी कोई फैमिली बन रही है, लाइक आपका इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन रही है दैट इट फील्स लाइक फैमिली एंड दे विल बी ऑफ ह्यूज हेल्प टू यू, ठीक है। बहुत बहुत गेन्स हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स है फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। फाइनेंशियली, प्रोफेशनली इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। शायद तभी बोला जा रहा है कि प्रिजर्व योर वर्क, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एंड योर वर्क, ठीक है, ताकि वो कोई उसको अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज ना ले उस चीज़ का और उसमें दखलंदाजी ना दे, और आप अपने हिसाब से उसको अपने बेस्ट यूज़ में डाल सको, ठीक है, एंड आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बेसिकली अगर आप पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो यू कुड बी ऑल्सो स्टडिंग समथिंग, ठीक है, एंड उसको पढ़ने में भी हो सकता है आपको पढ़ाई की जगह पर कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो कि आपको लॉन्ग रन में भी काफ़ी काम आएंगे विद योर वर्क। बट डेफिनेटली इट इज़ इस फाइल के लिए एक तो मैसेज डेफिनेटली है कि वैसे तो आप सोलो बढ़िया हो, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, बट आपको लोगों को इतनी पावर नहीं देनी ओवर यू अंडरस्टैंड, लाइक पावर अपने हाथ में रखो। तभी बोलते हैं अपने पैसा भी अपने हाथ में ही रखो, ठीक है।
understand people, observe people, choose wisely, and लेकिन किसी की बातों में नहीं फिसलना. Now let's see final messages for you, pile 3 from the astro dice. What is the message, what is the guidance for you, pile 3, for the month of August? Okay, so we have Neptune, 7th house, Sagittarius. So Neptune is this mystical energy, and Sagittarius. मुझे ना ऐसा लगता है कि ना जैसे ना एक how do I say this, there's a very intuitive inner wisdom guidance kind of energy कि ना मुझे लगता है अगस्त में ना इंस्टेड कि आप ज़्यादा दिमाग से काम लेने के जस्ट अपनी गट फीलिंग से ही काम लो. आपकी गट फीलिंग आपको ज़्यादा सही डायरेक्शन दिखाएगी हमेशा rather than your head. ठीक है, और आपकी गट फीलिंग में इट्स नॉट जस्ट गट फीलिंग बट इट इज़ एक्चुअली डिवाइन गाइडेंस फ्लो करती है आपके. डिवाइन गाइडेंस इज फ्लोइंग थ्रू यू, और आप उस डिवाइन गाइडेंस से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि शायद बहुत लोगों को बेनिफिट हो सकता है. आप ऐसे अकल्ट साइंस टैरो रीडर या कुछ एस्ट्रोलॉजर टाइप ही हो. नहीं हो तो यू कुड बी लाइक अ टीचर और अ प्रीचर और अ काउंसलर काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो आपके थ्रू बहुत गाइडेंस फ्लो होती है और उससे आपके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होता है. बट देन तभी आपको बोल रहा है कि अपनी नॉलेज को सही लोगों से शेयर करो. ठीक है, जिसको नहीं सुनना उसको अननेसेसरी आपको ज्ञान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो पूछ नहीं रहा है आपसे. और दूसरी बात ये भी है कि आप और अपने कंपेनियंस भी, अपने रिश्ते भी अपनी गाइडेंस के बेसिस पर ही चुनो. ठीक है, आपके ना थोड़े एनिमीज भी बन रहे हैं. ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट क्योंकि यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग एनिमीज अराउंड यू. ठीक है, एंड वो ऐसे लोग हैं जो सामने वाले एनिमीज नहीं है, पीठ पीछे वाले एनिमीज हैं. ठीक है, और लेकिन आप में इतनी डिवाइन गाइडेंस है कि आपको पता है कि कौन आपके अगेंस्ट है. तो उसमें ये है कि बी डिप्लोमेटिक. ठीक है, बी डिप्लोमेटिक बट बी वाइज. ओके, या सो दैट वाज all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.